गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में हुई एक बहुत बड़ी क्रांति के बारे में जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जिसने भारत के इतिहास को न सिर्फ बदल के रख दिया बल्कि एक नई दिशा भी प्रदान की। और हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे फोटो बनी हुई है गौतम बुद्ध की, और इन्होंने हमारे समाज को एक नई प्रेरणा दी। और यकीन मानिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सफिशिएंट होगा। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जितना मैं करा रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे अधिक एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसकी बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। बाकी 10% तो कहीं से भी आ सकता है, 15% कहीं से भी आ सकता है, बट 85 to 90% जो चीजें होंगी वो हम लोगों की कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है। पूरे लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे एक एक पॉइंट से कि ये धर्म क्यों उत्पन्न हुआ, क्या कारण थे, इस धर्म ने कैसे एक नई दिशा प्रदान किया, इसकी क्या टीचिंग्स थी, ठीक ना, क्या महत्वपूर्ण चीजें रही इसके अंदर। हम लोग एक एक करके सारी पहलू को पढ़ेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए मेरे साथ इस सफर पर। ठीक है, तो देखिए, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म जो है ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, और इसके संस्थापक तो आपको मालूम ही है। इसके संस्थापक जो थे वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो हैं वो इसके संस्थापक हैं। महात्मा बुद्ध ने ही इसकी स्थापना की है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे उनको तथागत कहा जाता है, तथागत। उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल में थे ना, इनके पिताजी जो थे वो शाक्य कुल के थे। फिर सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये सब इनके नाम हैं बहुत सारे, और इनको इतने इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, पर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये नया धर्म आया ही क्यों, क्या कारण थे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वैदिक धर्म उत्तर वैदिक काल आते आते तक इतना ना ज्यादा संकीर्ण हो गया था, और इतनी कुरीतियां आ गई थी, इतनी बुराइयां आ गई थी कि लोगों के अंदर भेदभाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। और इन सारी गतिविधियों के बीच में सिर्फ एक ये बौद्ध धर्म नहीं, बहुत सारे धार्मिक आंदोलन सुधार हुए थे, लगभग 60-70 के करीब में, जिनमें से दो बहुत फेमस हैं और जो आगे चल करके बहुत फेमस हुए इंडिया में, और उन्होंने बहुत बदलाव भी लाया। वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके संस्थापक महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर थे। संस्थापक तो ऋषभ देव को माना जाता है, पर बौद्ध धर्म भी उसी समय उदय हुआ। तो कारण क्या क्या थे, आखिर ये नवीन धर्म बनाने का कारण क्या क्या था, क्या क्या कारण थे। ठीक है, अब देखिए, कारण सिंपल है। पहला कारण तो ये है कि इसके अंदर का वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो थी, जैसे कि आपको पता है कि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो चार जो वर्ण बांटे गए थे समाज में, वो कर्म के आधार पर थे, ना कि जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं थे। ऋग वैदिक काल आते आते तक वो जातिगत बन गए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ही भेदभाव हुआ, बहुत सारे भेदभाव हुआ लोगों के अंदर, और एक संकीर्ण मानसिकता का जन्म हुआ। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जो हुई जातिगत बन गई। फिर बहुत सारी कुरीतियां आ गई समाज में, कुरीतियां आ गई, और ये कुरीतियां बेसिकली महिलाओं को लेकर के ज्यादा थी, महिलाओं को लेकर के कुरीतियां ज्यादा आ गई। ठीक है, ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि औरतों को बहुत छूट थी, समाज बहुत विकसित था। इतना तो विकसित नहीं था जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, लेकिन फिर भी इस मामले में समाज की सोच ठीक थी, इसमें स्त्रियों को पढ़ाना और ये सारी चीजें थी। बट आगे चलकर देखेंगे कि ये सब चीजें भी नहीं थी उत्तर वैदिक काल में आने के बाद। फिर वर्ण व्यवस्था, कुरीतियां कुरीतियां आ गई थी, और साथ में कर्मकांड, कर्मकांड जो थे, इन्होंने पूरी तरह से समाज को एक उलटफेर में ही करके रख दिया। ठीक है, हर बात पे जो अत्याधिक कर्मकांड वाली चीजें आ गई थी, और कर्मकांड की वजह से ही पशु बलि और ये सारी चीजें देना, और
जो कि किसानों के हित में नहीं था। तो ये सब कारण थे। इसके अलावा अगर मैं एक महत्वपूर्ण कारण बताऊं तो वो है आपका लोहे की खोज हो जाना। लोहे की खोज लोहे की खोज भी बहुत जरूरी था, क्योंकि देखो ये सब तो सोशल कारण है, ठीक है, पर लोहे की खोज हो जाने की वजह से कृषि में क्रांति आया। अब कृषि में क्रांति, ठीक है, कृषि में क्रांति का मतलब ये हुआ कि कृषि में देखो कृषि में क्रांति आई क्योंकि लोहे की वजह से अब हम लोग जंगलों को काट सकते थे, और ये लोग सप्त सिंधु से नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गए। यहाँ पर जंगल बहुत थे, जंगल काटते गए, खूब कृषि हुआ, कृषि से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। अब उसकी वजह से जो पहले राजा था वो राजा अब ज्यादा टैक्स लेने लग गया, राजा भी पावरफुल बना। तो पहले जैसी ना तो राजनीतिक स्थितियां रही, ना आर्थिक स्थितियां रही, और ना सामाजिक स्थितियां रही, और उसी मिट्टी में जन्म हो रहा है ऐसे धर्म का, एक नवीन धर्म का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देख ही लिया कि गौतम बुद्ध जो है इसके संस्थापक हैं। अब देखो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, कि गौतम बुद्ध का जो देखिए जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। जगह कौन सा है वो, तो देखिए स्थान जो है, जो स्थान है जो स्थान है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, ठीक है, कपिलवस्तु नेपाल, ठीक है, नेपाल में इनका जन्म हुआ है। आज के टाइम पे ये जगह नेपाल में है, ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, ठीक है, ये वो जगह है लुम्बिनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर भक्तगण श्रद्धालुगण जाते हैं। यहाँ पर ये नेपाल में जगह है, बहुत ही पवित्र है माना जाता है, ठीक है। अब इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का जो नाम है वो है शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन था इनके पिता का नाम, ठीक है। माता का नाम, माता का नाम था महादेवी, महादेवी, ठीक है, महादेवी। और हुआ क्या था कि जब इनका जन्म हुआ ना तो इनकी माता का देहांत हो गया, और इनकी माता के देहांत होने के बाद जो इनको पाल पोस कर जिन्होंने बड़ा किया, ठीक है, होता है ना कोई तो जरूर करता है, और वैसे भी कहा गया है कि जन्म देने वाले से पाल पोस कर बड़ा करने वाला वो ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी जो थी इन्होंने ही इनको पाल पोस करके बड़ा किया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इनका नाम गौतम क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौतमी के पुत्र थे, ठीक है। फिर इनकी पत्नी का नाम क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है, यशोधरा जो है वो पत्नी का नाम है, ठीक है। बेटे का नाम जो है वो, बेटे का जो नाम है वो है राहुल, बेटे का नाम है राहुल, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ क्विक जानकारियां थी, क्विक फैक्ट्स थे, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ क्विक जानकारियां हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध जो हैं जब इनका जन्म हुआ है तो उसी टाइम पर ही इनके जो जो इनके राजा के जो इनके पिताजी थे उनके यहाँ पर जो बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि या तो ये लड़का बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब कौन सा राजा चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी बने, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले से ही इस तरह की व्यवस्थाएं बना दूं कि इस कभी सन्यास की तरफ जाए ही नहीं। अब सन्यास की तरफ कौन जाता है, जिसका जिसका ध्यान ज्यादातर ज्यादा अपसेट हो, ज्यादा डिप्रेशन में रहे, वही सन्यास की तरफ जाएगा। अब खुशी आ जिसको खूब सब कुछ मिल रहा है वो क्यों जाएगा सन्यास की तरफ, आसानी से जिसको हर दुनिया की हर खुशी मिल जा रही है। तो हुआ क्या कि बस इनको भी सारी खुशियां दी गई, शुरू से ही सारी खुशियां दी गई, ठीक है। जो भी बचपन से जो इन्होंने मांगा वो मिल ही गया इनको, हमेशा से ऐशो आराम में रखा गया, इतना ज्यादा ऐशो आराम में रखा गया कि इनको दुख मालूम ही नहीं था कि दुख होता क्या है, संकट होता क्या है, परेशानियां होती क्या है, ठीक है। और तो और इनकी कम उम्र में शादी भी करा दी गई,
ठीक है, जब ये 15 16 17 साल के थे, 18 साल के, तो उसी टाइम इनकी शादी भी हो गई, क्योंकि इसीलिए जानबूझ के शादी करा दिया गया कि माया के चक्कर में बंध जाएगा। ठीक है, हाँ मोह माया में बंधा रहेगा तो नहीं जानेगा, सन्यासी नहीं जाएगा। ठीक है, पर कहते हैं ना कि पुरुष का भाग्य किसी के कोई जानता ही नहीं कि पुरुष का भाग्य कैसे चमक जाए। ठीक है, पुरुष का भाग्य तो कोई जानता है नहीं कि कैसे चमक सकता है, कैसे बन सकता है। ठीक है, वैसे ही कुछ हुआ गौतम बुद्ध के साथ भी। तो होता एक ये है कि एक दिन ये अपने शहर की तरफ निकलते हैं। एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि कैसे एक साधारण व्यक्ति इतना बड़ा महान व्यक्ति बन गया भारत के इतिहास में, नहीं सिर्फ दुनिया के इतिहास में भी वो इतना बड़ा महान व्यक्ति कैसे बन गया। तो देखिए उसकी जिंदगी में चार चीजें हुई, चार घटनाएं हुई जिसने पूरी तरह से बदल के रख दिया। होता क्या है कि महात्मा बुद्ध अपने शहर की ओर निकलते हैं, और जिस मार्ग से वो शहर से अपने महल की ओर आ रहे होते हैं वो मार्ग परिवर्तित हो जाता है, किसी ना किसी कारणवश परिवर्तित हो गया और उन्होंने दूसरा रूट ले लिया। अब दूसरा रूट लिए और इनके एक सारथी थे चन्ना, और घोड़ा इनका बहुत फेमस था कंथक, जो इनका बहुत फेवरेट था। ठीक है, अब वो इसी के रास्ते से आ रहे थे और उस रास्ते पे उन्होंने चेंज करके दूसरे रास्ते को पकड़ लिया। रास्ते में इनको एक बुढ़ा व्यक्ति मिला जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लगभग 100 से पार हो गया था वो, और उसके पूरे चमड़े उमड़े सारे जो शरीर के दो चमड़े थे सब पूरे झूल गए थे पूरा। ठीक है, और उसके शरीर में कोई जान बची नहीं थी, बस वो एक जगह बस पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, और भयानक बुढ़ापा था वो। और वो देख करके वो बिल्कुल डर गए और उन्होंने चन्ना से पूछा कि अरे ये क्या है, अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो एक बुढ़ा व्यक्ति है। तो बुढ़ा व्यक्ति है, अरे तो ये ऐसे क्यों है। तो बोला कि सर ऐसे क्यों है नहीं, सबको एक दिन ऐसा ही होना है। तो क्या मैं भी हो जाऊंगा क्या। तो बोला कि हाँ सर आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे। अब समझो कि उनको बहुत झटका लगा यार कि मतलब मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, इस तरह की चीजें भी होती हैं दुनिया में। वो बोले कि यार चलो चलो आगे चला जाए। आगे गए तो देखे तो वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बीमार व्यक्ति था, जो दर्द दर्द से एकदम करा रहा था और पूरे शरीर में उसके घाव हो चुके थे। अब इसको देख करके वो फिर से प्रश्न करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है यार यहाँ पे। तो बोलता है सर इनको बीमारी हो गई है। तो बीमारी ये क्या होता है। सर बीमारी सबको हो सकती है, क्या मुझे भी हो सकती है क्या। हाँ सर आपको भी हो सकती है। अरे बीमारी हो जाती है और वो आदमी इतना तड़प रहा है और इतना ज्यादा करा रहा है दर्द के मारे, तो इस तरह का सिचुएशन भी हो सकता है क्या। अब वो और भी कंफ्यूज यार कि अब क्या करूं भाई, बीमारी भी होता है बुढ़ापा भी होता है जिंदगी में। बोले कि यार आगे चलो आगे चलो। आखिर लेके गए तो देख रहे हैं चार लोग कंधे पे टांग के एक आदमी को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब लेके जा रहे हैं वो लोग और राम नाम सत्य कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, इसको क्यों टांग के लेके जा रहे हैं। तो कह रहे हैं टांग के लेके जा ही नहीं रहे, अब जाके इसको जलाएंगे। ठीक है। तो ऐसा क्यों करेंगे। तो क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो गई है, वो मौत उसको आ गई है, अब वो जिंदा नहीं है व्यक्ति। तो ये जिंदा नहीं है मतलब ये कि संसार में सभी लोगों को मरना होता है, तो क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर आप भी एक दिन मर जाएंगे। अब ये सुन करके तो बेचारे वो बिल्कुल शौक में आ गए कि ये क्या हो रहा है यार, ये जिंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है, उनके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्होंने सोचा कि यार अब एक काम किया जाए, ऐसे तो चल नहीं सकता अब। ठीक है, अब वो बैठ जाते हैं, काफी देर तक एक पेड़ के नीचे से बैठे रहते हैं, तब तक उनको एक और आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल मस्त मगन अपनी ही दुनिया में चलता हुआ जा रहा है, जिसको किसी चीज प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, बस अपने में खुश है। और हाथ में कमंडल लिए गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए निकला हुआ है वो व्यक्ति। वो बोलते हैं कि यार वो कौन है। वो बोलते हैं कि वो सन्यासी है और उसको दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है, उस दुनिया के मोह माया से परे हो चुका है। अब यहीं से वो बात उनके दिमाग में घर कर जाती है, घर में आने के बाद फिर उनका मन नहीं लगता है। अब ना तो वो पार्टी पे जा रहे होते हैं ना कुछ, नहीं तो पहले तो इनका दिन रात पार्टी चल रहा होता है, तो अब इनका मन लगता नहीं है। फिर इसके बाद से ही वो सबसे बड़ी घटना जो इनके लाइफ की होती है वो प्रारंभ होती है। ठीक है, सबसे बड़ी घटना इनकी लाइफ में प्रारंभ होती है। और जो चार चीजें जो इन्होंने देखी थी, ठीक है, चार वस्तुएं जो देखी इन्होंने, ठीक है, वस्तु तो नहीं कह सकते, चार घटनाएं कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
4 घटनाएं, ठीक है, 4 घटनाएं जो थी, 4 घटनाएं जिन्होंने हमेशा के लिए इनका मार्ग परिवर्तित कर दिया, वो था एक दृश्य बूढ़े व्यक्ति का, दूसरा बीमार व्यक्ति का, और तीसरा जो है वो था एक मृत्यु जो इन्होंने देखा, और चौथा जो था वो एक सन्यासी। ये 4 दृश्य इनको विचलित कर देता है पूरी तरह से, और इनको मजबूर कर देता है ये सोचने पे कि दुनिया है क्या, फिर है क्या, ठीक है। और फिर ये घर छोड़ के निकल जाते हैं, जिसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण जो है इसको बोलते हैं गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग की घटना है। ये घर छोड़ देते हैं, ठीक है, घर छोड़ देते हैं ये 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं, और अपने साथी चन्ना और घोड़े कंथक पर सवार होकर के निकल जाते हैं, ठीक है, अपने पत्नी और बच्चे दोनों को छोड़ करके, और उस ज्ञान की तलाश में निकलते हैं। अब ये निकल तो जाते हैं, और निकलने के बाद 4-5 साल तक खूब इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर, ठीक है, सारे तरह के योग तपस्या सब कुछ करते हैं, और उस वक्त इनके गुरु बनते हैं एक, ठीक है, गुरु तो चाहिए ना, बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं हो सकता। तो इनके भी एक गुरु बने थे शुरुआत में, उनका नाम था अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम जो थे, इन्होंने बहुत सारे इनको मेडिटेशन टेक्निक वगैरह सिखाई थी, और ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे उस टाइम पे। और इन दूसरे इनके जो गुरु बने थे वो बने थे रामपुत्र, उद्दत रामपुत्र, उद्दत, ठीक है, उद्दत रामपुत्र, ये 2 इनके गुरु बने थे उस वक्त, ठीक है। और इन्होंने मेडिटेशन वगैरह सिखाया है इनको सब कुछ, लेकिन इनको फिर उससे कुछ लाभ हुआ नहीं, फिर इन्होंने इनको छोड़ दिया, और ये अपनी तपस्या की ओर आगे बढ़े, अपनी खोज की ओर आगे बढ़े। और होता क्या है कि आप देखेंगे कि लुम्बिनी के बाद, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति, अब ज्ञान प्राप्ति की भी जो घटना है वो एक अलग ही घटना है। होता क्या है कि ये अपने आप को तपस्या में इतना विलीन कर देते हैं कि ये लगभग मृत्यु के कगार पे पहुंच जाते हैं, बिना खाए पिए तपस्या में लगे हुए हैं, कई दिनों तक ऐसे ही लगे हुए हैं, ठीक है। और उस वक्त क्या होता है, इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, और ये एकदम मरने की स्थिति में आ जाते हैं। वो तो एक लड़की है सुजाता, जिसने इनको खीर ला के दिया, तो इनकी जान बच गई, ठीक है। अभी मैं सारी चीजों के बारे में वो बताऊंगा, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई वो देखिए। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है इसी स्थान पर, ठीक है। इस स्थान का नाम है बोध गया, ये स्थान है बिहार में, ठीक है, ये स्थान है बिहार में। और बोध गया जो है वो बिहार में है, और पीपल पेड़, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पे एक नदी थी, अभी भी है वो नदी, उस नदी का नाम है फल्गु नदी। उस नदी में उतना पानी तो नहीं रहता है, लेकिन बरसात के दिन में ही बस पानी रहता है। लेकिन ये पीपल का वृक्ष जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीपल का वृक्ष आज भी है, पर ये अपनी मूल स्वरूप में नहीं है, अपनी पीढ़ी का 6वीं पीढ़ी का है, 6ठी पीढ़ी का। बीपीएससी का एक बार प्रश्न पूछा हुआ है ये अपनी कौन सी पीढ़ी का है, तो 6वीं पीढ़ी का है। इस पेड़ का भी अपना इतिहास है, इसको भी कई बार काटने का प्रयास किया गया है। शशांक और पता नहीं कौन कौन से राजा थे जिन्होंने समय समय पर इसको कुछ चोट लगाने के प्रयास किए। अरे होते हैं कुछ इस तरह के वायलेंट मानसिकता वाले लोग, जो कि चीजों को समझते नहीं है और उनको तहस नहस और तबाह करने पे लगे रहते हैं। तो था इस तरह की घटना। तो ये 6ठी ईसा पूर्व का है, और ये पेड़ आज भी है। आज भी जापान कोरिया के लोग वहां पे जाते हैं तो बस ऐसे बैठे रहते हैं, इस इंतजार में कि उसका कोई पत्ता गिर जाए, और वो फिर उस पत्ते को उठा लेते हैं और अपने साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक लेके जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हैं,
ठीक है। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में मैंने आपको सब कुछ इनको बता दिया कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। अब रियलिटी में, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद होता क्या है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम उपदेश देते हैं ये, प्रथम उपदेश। ठीक है, इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया इसको, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी जिसने पूरी तरह से बदल के रख दिया हर चीज। तो इन्होंने देखिए कहाँ पे अपना ज्ञान पहली बार उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। सारनाथ ये वाराणसी में है, आज की डेट में वाराणसी में है, और वाराणसी यूपी में है ये। पहले इसका नाम था ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम पुराना नाम था इसका, उस वक्त इसका नाम यही था ऋषिपत्तनम। ठीक है, लेकिन आज इसका नाम है सारनाथ। और यहीं पर इनके 5 शिष्य पहली बार बनते हैं। 5 शिष्य, 5 शिष्य इनके बनते हैं पहली बार, पहली बार इनके 5 शिष्य बनते हैं। और यहीं से इन्होंने इनके धर्म की फॉर्मली शुरुआत होती है। ये वो स्थान है, जरा आप देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिए और अपने जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस चीज की इन्होंने चर्चा किया और बताया। ठीक है, आइए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये देख लेंगे कि गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई और क्या क्या चीजें। ठीक है, जैसे उनसे संबंधित लोग, उनसे संबंधित राजा, एग्जाम में ये भी सवाल आते हैं। तो देखिए, बुद्ध धर्म से संबंधित, ओके, बुद्ध से संबंधित लोग, ठीक है, बुद्ध से संबंधित, ठीक है, संबंधित लोग, बुद्ध से संबंधित लोग, ठीक है, कौन कौन थे वो लोग। तो मैंने बताया ना, वो सुजाता, किसान की लड़की जिसने खीर खिलाया था, सुजाता जिसने खीर खिलाया था और उनकी जान बच गई थी, समझ लो, जिसने खीर खिलाया था। ठीक है, किसान की लड़की। दूसरा, गौतम बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य आनंद, बहुत प्रिय शिष्य, इनके कजन भी थे ये, गौतम बुद्ध के कजन भी थे ये, आनंद ही, आनंद ही इनके कजन भी थे, बहुत प्रिय शिष्य। ठीक है, बहुत ही प्रिय शिष्य। ठीक है, फिर आनंद थे, सुजाता, फिर उपाली। ठीक है, उपाली थे जो कि बहुत ही ज्यादा न्याय के ज्ञाता कहे जाते हैं। फिर वसा, वस या फिर वसा, वस। ठीक है, वस जो थे एक बहुत ही अमीर राजा थे ये। ठीक है, जो भी इनसे संबंधित हैं, हालांकि वो तो राजा के श्रेणी में आ गए। ठीक है, तो बुद्ध से संबंधित ये सब लोग हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आपका बुद्ध का सारथी, बुद्ध का सारथी जिसका नाम था चन्ना। ठीक है, बुद्ध का घोड़ा, वो भी तो बहुत फेमस है, क्यों, महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं याद है, तो वैसे ही इनका भी घोड़ा था एक बहुत फेमस, जिसका नाम था कंथक। कंथक, कंथक ये बहुत ही फेमस इनका घोड़ा था। ठीक है, तो ये कुछ फेमस लोग थे। अब जो फेमस फेमस राजा जो कि जुड़े हुए थे बौद्ध धर्म से, वो कौन कौन से थे, जो बहुत सारे राजा भी थे, और ये एग्जाम में प्रश्न आता है। देखते हैं कौन कौन से राजा थे। पहला, पहला जो राजा जो इसके साथ में था वो था आपका प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश। ठीक है, क्या कौशल बोलो जो भी, कौशल नरेश प्रसेनजीत।
ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत जो थे ये गौतम बुद्ध से जुड़े हुए थे और उनके शिष्य थे। ठीक है। दूसरा बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, फिर प्रजापति गौतमी, वो तो थी ही प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी, फिर प्रजापति गौतमी के बाद हर्षवर्धन। देखो बहुत सारे राजा थे, ठीक है, लेकिन मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं फेमस फेमस लोगों का नाम ले रहा हूँ। हर्षवर्धन है, फिर गोपाल है, ठीक है, गोपाल के बाद फिर धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल, फिर रामपाल, ठीक है, फिर सबसे तो फेमस जो है वो थे अपना अशोक सम्राट, अशोक सम्राट, अशोक सम्राट जैसा कौन खतरनाक राजा रहा होगा, अशोक सम्राट। और 10वें नंबर पर अपना कनिष्क। तो ये सारे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया, आश्रय प्रदान किया, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा कि क्या था, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या है कि आखिर बौद्ध धर्म की जो है वो शिक्षा क्या थी, आखिर गौतम बुद्ध बताना क्या चाहते थे, क्या बताना चाह रहे थे, उनकी टीचिंग क्या थी, क्या बताना क्या चाह रहे थे वो दुनिया को। तो देखो, सबसे पहले तो गौतम बुद्ध ये बताना चाह रहे थे, ठीक है, जब गौतम बुद्ध को पीपल पेड़ के नीचे सबसे पहले यही ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, यही थी प्रतीत्य सम उत्पाद, सम उत्पाद, ठीक है, प्रतीत्य सम उत्पाद, ये चीज की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको बोलते हैं कर्म का सिद्धांत, ठीक है, कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत। मतलब दुनिया में कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, दुनिया में अगर कोई